हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। प्रभु कृपा से आज फिर से श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के बारे में वीडियो बनाने की प्रेरणा और शक्ति मिली है। तो आइए श्री कृष्ण का नाम लेकर अध्याय 4 के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के बारे में बताया था। अध्याय 4 में दिव्य योग के बारे में हम समझेंगे। आज अध्याय 4 के 1, 2 और 3 श्लोक से दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान ने 3 अध्याय तक जो बातें हमें बताई है, जो बातें हमें समझाई है, उसको हमने अपने जीवन में कितना उतारा है, उसके अनुसार हम अपना जीवन जी रहे हैं या नहीं, इसका हमें अपने आप को एक बार पूछ लेना आवश्यक है कि हमने जो कुछ अब तक सीखा, क्या हमने उसे अपने जीवन में उतारा है, और अगर नहीं उतारा है तो एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में श्री कृष्ण के कहे अनुसार हम अपने जीवन को संवारेंगे। तो आज का श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का 1, 2 और 3 श्लोक लेते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययम् विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे सब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परं तप स एवायं मायात्यस्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। श्लोक पढ़ने के बाद कुछ बातें अपने आप, कुछ चित्र आंखों के सामने आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन के माध्यम से मनुष्य तक पहुंचाया है। और यह गीता का उपदेश युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को मिल रहा है। और भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को आगे बता रहे हैं कि इस अध्याय को ध्यान से सुनना है हमें, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है। अब तक हमने कर्मयोग के बारे में सुना, इंद्रियों के बारे में सुना, अब हमें दिव्य ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मैंने यह अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने इसका उपदेश अपने पिता मनु को दिया, और मनु ने यह उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब इस बात से यह स्पष्ट होता है कि गीता का इतिहास बहुत प्राचीन है। अर्जुन को यह गीता का ज्ञान द्वापर युग के अंत में मिला, परंतु जिस तरह इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यह ज्ञान विवस्वान को दिया, और विवस्वान इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान नामक ग्रह और सूर्य के राजा, जो सौर मंडल के सभी ग्रहों का उद्गम माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण 2 और 3 श्लोक में क्या कहते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ संबंधित विज्ञान का संकेत कहा जा रहा है।
और वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये क्यों बताया, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी हो, और वास्तव में तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अब भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना, ये थोड़ा सा प्रश्न दिमाग में आता है कई बार, कि पांडवों में और भी लोग थे या उनके भक्त भी कई थे, तो उन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया। तो इसका एक उत्तर हमारे सामने अभी आता है कि अधिक गहराई में न जाते हुए अगर हम इस बात को इतना ही समझ ले कि यह ज्ञान प्राचीन है और महाराज पांडुपुत्र धनुर्धर अर्जुन के माध्यम से कलयुग में इस ज्ञान को हम प्राप्त कर पा रहे हैं, यह हमारे सौभाग्य की बात है। परंतु यह ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया, इसके लिए जब भगवान नारायण ने नर नारायण का अवतार लिया था, तब नर जो थे वो अर्जुन ही थे। अर्थात आज अर्जुन जो हमें इस पात्र मतलब इस महाभारत में धनुर्धर अर्जुन जो है वो नर नारायण के अवतारों में से नर है, इसलिए वो नारायण का ही रूप है। और यही एक कारण है कि भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचाया। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझा। प्रारंभिक कालक्रम में यह परंपरा निर्माण हो गई थी, परंतु कुछ काल तक यह विज्ञान लुप्त होने लगा या कहीं न कहीं यह छुप गया। और अब पिछले कई वर्षों से इससे समाज को जागृति का मार्ग दिख रहा है। जो इस भगवत गीता का पठन चिंतन मनन करते हैं उनके जीवन में अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है और हो रहा है। गीता का उपदेश किसी आसुरी प्रवृत्ति के लोग योग्य अर्थ नहीं लगाते। यहाँ पे एक बात और स्पष्ट होती है कि साधक की जो दो श्रेणियां होती हैं, भक्त और अभक्त या असुर, तो भगवान ने अर्जुन को इस विद्या के लिए सुपात्र समझा क्योंकि वह उनके इस जन्म में भक्त भी थे और पूर्व जन्म के नारायण का अवतार होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस कार्य के लिए चुन लिया। असुरों के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझना संभव भी नहीं है, क्योंकि असुर प्रवृत्ति के लोग परमेश्वर के गुणों का सिर्फ लाभ उठाना जानते हैं। इस ज्ञान से समाज के लिए कुछ अच्छा करना नहीं जानते। कुमार्गों से बचने के लिए भगवान ने यह एक हमें समझ दी है। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से स्वतः को जगाए। इसलिए भगवत गीता को समझना अति आवश्यक है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, इसका पठन चिंतन मनन, इन श्लोक को समझाना भगवान हमें क्या कहना चाह रहे हैं, ये जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक उसे अपने जीवन में उतारना और भी कठिन है। इसलिए सबसे पहले भगवत गीता का पठन करना है, उसका चिंतन करना है, उसका मनन करना है और एक एक श्लोक को गहराई से समझते हुए अपने जीवन में उसे उतारना है। तभी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का सही तरीके से पालन होगा, योग्य पालन होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।